हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को किताबें पढ़ने का शौक़ होता है। किसी को इतिहास पढ़ने में दिलचस्पी होती है तो कोई साइंस की किताबें पढ़ते हैं, किसी को भूगोल में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और जिनको भी किताब पढ़ने का शौक़ होता है वो एक ना एक दिन किसी न किसी लाइब्रेरी में ज़रूर जाते हैं। वहाँ से किताबें इशू करवाते हैं। किताबें ज़्यादातर कॉलेज में इशू करवाई जाती है। स्टूडेंट्स कई बार किताबें खरीद नहीं पाते हैं तो वो कॉलेज से ही इशू करवाते हैं और पढ़ते हैं। सारे कॉलेज में आपको लाइब्रेरी की सुविधा मिल जाएगी जहाँ से आप कोई भी किताब इशू करवा कर पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो व्यक्ति लाइब्रेरी में बैठते हैं, जो किताबों की देखभाल उनका रख रखाव करते हैं, वो कौन होते हैं? दोस्तों, उन्हें लाइब्रेरियन कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम लाइब्रेरियन की ही चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे लाइब्रेरियन बनकर कोई भी छात्र अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर नौकरी के साथ साथ किताबों के मैनेजमेंट की बारीकियों को भी सीख सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लाइब्रेरियन की नौकरी का क्रेज युवाओं में दूसरी नौकरियों की तुलना में बहुत कम है। हालांकि छात्र लाइब्रेरियन के बारे में जानते तो जरूर हैं, लेकिन लाइब्रेरियन के तौर पर नौकरी करने की इच्छा ज़्यादातर छात्रों को नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपको किताबों से प्यार है, अगर आप पढ़ने लिखने के शौकीन हैं, तो ये फील्ड आपके लिए ही है। एक लाइब्रेरियन के रूप में आप न सिर्फ किताबों का मैनेजमेंट करते हैं, बल्कि आपके पढ़ने और लिखने के शौक़ को भी पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरियन की, कि कैसे इस क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं और इससे जुड़ी तमाम जानकारी आज आपको देंगे। तो अगर आप भी लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए पहले कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लाइब्रेरियन कौन होते हैं? लाइब्रेरियन बनने के लिए कौन सा कोर्स करें? क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? लाइब्रेरियन की पढ़ाई के लिए बेस्ट कॉलेज कौन से हैं? सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है? लाइब्रेरियन में कौन कौन से पद होते हैं? लाइब्रेरियन की सैलरी कितनी होती है? दोस्तों, लाइब्रेरियन आपको सुनने में ज़रूर थोड़ा पुराने ज़माने जैसा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, आज भी लाइब्रेरियन की मांग हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। तो अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लाइब्रेरियन कौन होते हैं। दोस्तों, लाइब्रेरियन का मुख्य काम लाइब्रेरी की किताबों को छात्रों को देना होता है, उसकी एंट्री करवानी होती है और समय पर वो छात्र किताब को वापस कर दे, इसकी जिम्मेदारी भी एक लाइब्रेरियन की ही होती है। कुल मिलाकर कहें तो एक लाइब्रेरियन की जिम्मेदारी लाइब्रेरी को मेंटेन रखना, किताबों को सहेज कर रखना और लाइब्रेरी के नियमों का पालन करवाना होता है। लाइब्रेरी का मैनेजमेंट पूरी तरह से लाइब्रेरियन पर ही होता है। लाइब्रेरी में होने वाली हर गतिविधि की जिम्मेदारी एक लाइब्रेरियन की ही होती है। अब जानते हैं लाइब्रेरियन बनने के लिए कौन सा कोर्स करें। दोस्तों, लाइब्रेरियन बनने के लिए कई तरह के कोर्सेज हैं। इसमें डिप्लोमा, सर्टिफिकेट से लेकर मास्टर डिग्री तक कर सकते हैं। जैसे अगर डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो इसमें डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। दोस्तों, डिप्लोमा कोर्सेज 1 साल का होता है जिसमें आपको लाइब्रेरी से जुड़ी पढ़ाई करवाई जाती है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज की, तो इसमें सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। दोस्तों, सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने से लेकर 1 साल तक का होता है। कई कॉलेज 1 साल में इस कोर्स को पूरा करवाते हैं, जबकि कई कॉलेजेज 6 महीने में भी इस कोर्स को पूरा करवा देते हैं। अब बात करते हैं डिग्री कोर्सेज की, तो इसमें आपको 2 तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। जाहिर है कि आप इसमें जितना ज़्यादा अनुभवी होंगे, जितनी ज़्यादा जानकारी आपको होगी, आपका पद और आपकी सैलरी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर बात करें मास्टर डिग्री की, तो इसमें मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो दोस्तों, अगर आप एक लाइब्रेरियन बनकर इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं। अब जानते हैं लाइब्रेरियन बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर डिप्लोमा और बैचलर से लेकर मास्टर डिग्री तक कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी चाहिए।
जैसे सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए 12th पास किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए। 12th में कम से कम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। वहीं अगर डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो इसमें किसी भी स्ट्रीम से 12th पास होना ज़रूरी है। 12th में आपका नंबर 55% होना ज़रूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं बैचलर डिग्री के बारे में कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। दोस्तों अगर आप लाइब्रेरियन के लिए बैचलर डिग्री का कोर्स करना चाहते हैं तो आपका किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन में कम से कम 50 to 55% मार्क्स होना कंपलसरी है। अब जानते हैं लाइब्रेरियन की पढ़ाई के लिए बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं। दोस्तों अब बात करते हैं लाइब्रेरियन बनने के लिए किस कॉलेज से पढ़ाई करें। तो दोस्तों इसके लिए कई प्राइवेट और सरकारी कॉलेज हैं जहां इसकी पढ़ाई करवाई जाती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करने का मतलब ही कुछ और होता है। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि किस कॉलेज से पढ़ाई करें तो जानकी देवी वोकेशनल सेंटर दिल्ली, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, अमरनाथ नाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज मथुरा, JLN PG कॉलेज उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर गर्ल्स जालंधर, LN सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल, गुरु काशी यूनिवर्सिटी भटिंडा, अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, IES यूनिवर्सिटी भोपाल। दोस्तों आप इन कॉलेज में एडमिशन लेकर लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। अब जानते हैं लाइब्रेरियन की फील्ड में सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी। दोस्तों एक लाइब्रेरियन के लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। हर साल सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में केंद्रीय विद्यालय में लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी निकलती रहती है। अगर आप लाइब्रेरी का कोर्स करके सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो समय समय पर निकलने वाली वैकेंसी को देखते रहें, क्योंकि हर साल यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इनकी भर्ती होती है। अब जानते हैं लाइब्रेरियन के लिए प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है। दोस्तों एक लाइब्रेरियन के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश में जितनी सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है उससे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी है और हर जगह लाइब्रेरियन की ज़रूरत तो होती है। इसलिए अगर आप लाइब्रेरी का कोर्स करने की सोच रहे हैं तो इसमें नौकरी को लेकर हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें आपको सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी नौकरियां हैं। खास बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, इसलिए इसमें नौकरी मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। अब जानते हैं लाइब्रेरियन के फील्ड में कौन कौन से पोस्ट होते हैं। दोस्तों अगर आपने लाइब्रेरियन का कोर्स कर लिया है और ये सोच रहे हैं कि इसमें कितनी तरह के पोस्ट होते हैं तो आपको बता दें कि इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं और आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, आपने लाइब्रेरियन का कौन सा कोर्स कर रखा है। लेकिन हम आपको कुछ पोस्ट के बारे में बता रहे हैं जिस पर आपको नौकरी मिल सकती है, जैसे लाइब्रेरियन, इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर, इंफॉर्मेशन एनालिस्ट, लाइब्रेरियन इंडेक्सर, लाइब्रेरी स्पेशलिस्ट, लाइब्रेरियन असिस्टेंट डायरेक्टर, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लाइब्रेरी डायरेक्टर, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, लाइब्रेरी साइंस टीचर, इंडेक्सर, कैटलॉगर। अब जानते हैं लाइब्रेरियन की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों एक लाइब्रेरियन की सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पर हैं और किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि अगर आप किसी बड़े यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरियन के पोस्ट पर नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी 20,000 से शुरू हो जाती है और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती चली जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।